आगे बढ़ते हैं बात बंगाल चुनाव की। बंगाल चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी आज जारी कर सकती है कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट। 80 प्रत्याशियों की लिस्ट हो सकती है जारी। बिल्कुल, और नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। वहीं आपको बता दें, भवानीपुर जहां से अब तक ममता बनर्जी लड़ती रही, हो सकता है वहां पर बाबुल सुप्रियो को टिकट दिया जाए। आज शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में रोड शो करने वाले, अपना दमखम दिखाएंगे। शक्ति परीक्षण बीजेपी अपना कर रही है और सीधा मुकाबला अब शुभेंदु वर्सेस ममता हो चुका है। सीएम ममता बनर्जी ने कल टीएमसी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। उन्होंने खुद नंदीग्राम से लड़ने का फैसला लिया था और इस बार उन्होंने अपनी सीट भवानीपुर छोड़ दी। इस पर बीजेपी चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने जमकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं आपको। डर से वो वहां गई है और वहां पर भी हारेगी और वहां से जो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार लड़ेगा वो हराएगा। कैंडिडेट हमारे तो हो गए हैं, फाइनल हो गए हैं। अब आसाम के साथ हमारी सूची भी जारी होगी। ये कोई एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी बड़ी पार्टी, एक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे यहाँ काम होता है। जो एक व्यक्तियों की पार्टी होती है वो इस प्रकार जल्दबाजी करती है। हमारे यहाँ जो भी होता है वो एक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। पश्चिम बंगाल के संग्राम की शुरुआत हो चुकी है। टीएमसी ने अपने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बिल्कुल, और जिसमें खास बात ये रही कि ममता बनर्जी ने इस भवानीपुर से ना लड़कर इस बार नंदीग्राम से लड़ने का उन्होंने फैसला किया। ममता ने इस फैसले के साथ सियासी बयानों का दौर भी अब शुरू हो चुका है। देखिए, जाहिर सी बात है कि ममता ने अपनी परंपरागत सीट को छोड़ा है और अब वो नंदीग्राम से इस बार चुनाव लड़ने वाली। हालांकि अटकलें राजद पहले ऐसी भी थी कि हो सकता है कि वो दोनों जगह से चुनाव लड़े, लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो ममता ने यह साफ भी कर दिया कि वो सिर्फ नंदीग्राम से ही इस बार इलेक्शन लड़ रही है। बीजेपी नेताओं ने दावा किया है कि बंगाल में किसी भी विधानसभा सीट से ममता बनर्जी लड़ लें, उनके हाथ सिर्फ पराजय ही लगेगी। ইলেকশনের দায়িত্ব নিয়ে গেছে, আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই এবং জিতেছি, ভবানীপুরে আমি দুবার জিতেছি, আবার প্রয়োজন হলে আবার দাঁড়াবো পরে। কিন্তু এবারে আমি ভবানীপুরটা আমার সহকর্মী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তার বাড়ি এখানে, তিনি বক্সিং ক্লাব থেকে শুরু করে এপাড়ায় মানুষ হয়েছেন। আর ভবানীপুরটা পুরো বিজয় আমি রোজ করি। আমি এখানে এমএলএ ইলেকশনে দাঁড়ালাম কি না দাঁড়ালাম বড় কথা নয়, ভবানীপুরটা রোজই আমার হাতের মুঠোয় থাকে এবং আমি ক্লাব থেকে শুরু করে পুজো কমিটি থেকে শুরু করে সবটাই করি। আমি নন্দীগ্রাম থেকে। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतजार पश्चिम बंगाल की सियासत को था। ममता बनर्जी ने टीएमसी के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की और खुद नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। शुक्रवार को टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। उम्मीदवारों के नाम सीएम ममता बनर्जी ने खुद मीडिया के सामने पढ़े। ममता बनर्जी लिस्ट देखकर टीएमसी के कैंडिडेट्स के नाम पढ़ना शुरू कर रही थीं और सबको इंतजार इस बात का था कि ममता किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, एक सीट से लड़ेंगी या 2 सीट से लड़ेंगी। दीदी ने ऐलान किया कि वो नंदीग्राम से चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगी। अपनी मौजूदा सियासी जमीन छोड़कर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से युद्ध क्षेत्र में उतरने का फैसला लिया है। तो इसके पीछे ममता की पूरी स्ट्रैटेजी है। ममता बनर्जी बीजेपी के हर तीर का सामना बेहद सावधानी से करना चाहती हैं और अपनी ही पार्टी के बागी शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ उतरने का फैसला कर चुकी है। टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पहली बार ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। भवानीपुर से शोभनदेव चैटर्जी को उम्मीदवार बनाया गया है। ममता बनर्जी भवानीपुर की सीट से चुनाव लड़ती आई हैं और जीत भी हासिल की है। मौजूदा वक्त में ममता के सामने एक ऐसी पार्टी है जो राज्य में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सरकार को घेर रही है। बावजूद इसके ममता बनर्जी ने दूसरी सीट से लड़ने का फैसला किया है। इधर ममता के विधानसभा सीट बदलने पर बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि ममता कहीं से भी लड़ें, उनकी हार पक्की है। नंदीग्राम से ममता दीदी को हराएंगे। शुभेंदु अधिकारी जी अगर वो खुद वहाँ से लड़ेंगे तो भी 50 से हराएंगे, ऐसा कहा है उन्होंने। अगर कोई और भी
और किसी और को भी टिकट मिले तो भी उसी को भी 50,000 से जीत मिलेगी। ये शुभेंदु अधिकारी वहाँ का भूमिपुत्र है, उन्होंने बात बता दी है। सच देखने वाली बात यह है कि ममता दीदी जहाँ पे जो सीट से इतने साल से लड़ते आए हैं, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया, हमेशा उनके पास रहा कब से, वो भवानीपुर सीट उन्होंने डिजर्ट कर दिया, वहाँ से नहीं लड़ रही, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पे लड़ने से बिल्कुल हार का सामना उनको करना पड़ता। और लास्ट टाइम 7 में से मेरे ख्याल से 5 वार्ड में वो पीछे थी। সেদিন বলছিল যে আমি ভাবছি নন্দীগ্রামে দাঁড়াবো, তারপর বললো দাঁড়াবো, তারপর বলছে না আবার ভবানীপুরেও দাঁড়াবো। আবার আজকে দেখলাম ভবানীপুরে নতুন প্রার্থী দিয়েছে। দেখা মুখ্যমন্ত্রী নিজের কেন্দ্র ছেড়ে পালাচ্ছেন কেন? কারণটা কি? হেরে যাবেন তো ওখানে যা ভোটে হারতেন আমরা তার থেকে 3 গুণ ভোটে এখানে হারাবো, আমরা এখানে হারাবো। ममता ने नए चेहरों के साथ उतरकर इस बार बड़ा दांव चला है। बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी ने उन चेहरों को अपनी जीत के लिए सीढ़ी बनाई है जिनका राजनीति से कभी दूर दूर तक नाता नहीं था। 291 उम्मीदवारों को चुनने में दीदी ने एक बार फिर बड़ा कार्ड खेला है। ममता ने सिर्फ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। मौजूदा 27-28 विधायकों का टिकट कटा। दार्जिलिंग की 3 सीटों पर दूसरी पार्टी को मौका। 50 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। 42 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। 79 एससी उम्मीदवारों को टिकट मिला है। 17 एसटी उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। 80 साल से ऊपर के नेताओं का टिकट कटा है। नंदीग्राम की सीट पर काफी वक्त से शुभेंदु अधिकारी के परिवार का वर्चस्व रहा है। शुभेंदु के परिवार का कोई न कोई सदस्य इस सीट से दावेदारी ठोकता रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी का उनके गढ़ में सेंध लगाना काफी चुनौती भरा है। इन सब से परे ममता का भवानीपुर छोड़ना भी कई सवाल खड़े करता है। 2011 के उपचुनाव में ममता के खाते में 77.6% वोट आए थे। 2016 के चुनाव में ममता बनर्जी का वोट प्रतिशत घटा। 2016 में ममता बनर्जी के खाते में सिर्फ 48% वोट आए। 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी को कड़ी टक्कर मिली। टीएमसी उम्मीदवार ने महज 3000 वोट से जीत दर्ज की। चुनाव से ठीक पहले ममता का एक ही विधानसभा क्षेत्र से लड़ना कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये कि क्या ममता अपने गढ़ से अलग भी बंगाल की किसी भी जिले में उतनी ही पकड़ रखती हैं? सवाल ये कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी के सियासी कद का कोई महत्व नहीं है? ये तो महज सवाल है, लेकिन हकीकत क्या है और नंदीग्राम में ममता की कितनी बैठ है, ये नतीजों के दिन ही पता चलेगा। रेहान अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजनीतिक पंडित कहते हैं कि अगर ममता 2 जगह से चुनाव लड़ती तो लोग कहते एक जगह से तो जीती जाएंगी, इसलिए एक जगह बीजेपी या किसी और को जिता दीजिए। 2 अलग अलग लोग होंगे, इसीलिए ममता बनर्जी ने नंदीग्राम चुना, क्योंकि नंदीग्राम एक चैलेंज था ममता बनर्जी के लिए और चैलेंज स्वीकार करके ही राजनीति में लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए।